इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आपको बता दें, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही वहां खौफ का, डर का मंजर है। हर कोई वहां से भागना चाहता है। ऐसे में महिलाओं और बच्चों का हाल दर्दनाक हो चुका है। महिलाओं को वहां लगातार नौकरियों से हटाया जा रहा है। ऐसी ही एक शख्स, ऐसी ही एक अफगान टीवी एंकर खदीजा अमीन इस वक्त हमारे साथ हैं। खदीजा, आपको बता दें, पहले न्यूज चैनल में एंकर थी, लेकिन तालिबान के काबुल में कब्जे के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। खदीजा, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, आप जरा ये बताइए कि क्या हुआ था। आप के बारे में जितना हमने अभी जाना है, यानी आप अपने दफ्तर गईं और वहां से आपको वापस लौटा दिया गया, क्या कहा गया तालिबान की तरफ से आपको? जिस दिन जब तालिबान आ गई काबुल पे, उस दिन के बाद हम अपनी जॉब्स पर इजाजत तब तक नहीं दिया गया है कि हम अपनी काम को हम अपने काम पर जा सकते हैं। एक दिन मैं गई और उन लोगों से मेरी बात हुई कि हमें इजाजत दीजिए कि हम आए और दूसरे आए और यहाँ अनकरिंग करे। लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि अब तुम लोग, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि तो आप लोग आ सकते हैं और यहाँ टीवी में काम कर सकते हैं। खदीजा, आपने एक बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी जिक्र किया है। वो क्या ग्रुप था जिसमें आपने लिखा था कि आप काम पर वापस लौटना चाहती हैं? तो किसने आपको मना किया और क्या कहा कि आप कुछ दिन वेट करिए, आप वापस काम पे आएंगी या नहीं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा? क्या इंफॉर्मेशन आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिली? हाँ, हमारी ऑफिस का एक ग्रुप है जो हम लोग वहाँ, हम सब कॉलिग्स वहाँ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। तो मैंने वहाँ लिखा कि मैं तुम्हारो जॉब में आ सकती हूँ कि नहीं। फिर मुझे मेरी कॉलिग्स ने कहा कि नहीं, अब तुम लोगों को घर पर रहना है। फिर उनकी बात डिसाइड होगा कि तुम लोग आ सकते हो कि नहीं। लेकिन क्यों हमें इजाजत नहीं है अभी। फिर उन्होंने कहा कि हमारी और यहाँ के महिलाएं आ जाए और काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ दिन आप लोगों को इंतजार करना है। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। हमारी और औरतों से काम करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग अब वेट कीजिएगा। फिर हम लोग आपको कहेंगे कि आइए और आप कर सकते हैं कि यहाँ पर अपने पर। खदीजा, जरा ये बताइए कि दिक्कत क्या थी तालिबान को? आप जो कपड़े पहनती हैं उससे दिक्कत थी या कोई और दिक्कत थी? क्या आपको लगता है? उन लोगों का ये कहना है कि अफगान वुमन शरीयत के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि अगर if a woman come to office, so उन लोग वो इस्लामिक शरीयत के मुताबिक आ जाए और अपने कपड़े और बुर्का तो नहीं कहा, लेकिन ये दुपट्टा जो है इनके बारे में कहा कि तुम लोग इस्लामिक शरीयत के मुताबिक ये सब उसूले, ये सब रूल्स को मराक कीजिए। जी खदीजा, जरा ये बताइए कि लास्ट संडे की ये बात है, आप लास्ट संडे अपने दफ्तर गई थी, अपने ऑफिस गई थी, या व्हाट्सएप ग्रुप में आपने उस बात का जिक्र किया था कि आप अपने ऑफिस आना चाहती हैं? आज अब सैटरडे हो गया, यानी कल फिर संडे आ रहा है। इस बीच ये पूरा हफ्ता गुजर गया, पूरा वीक गुजर गया। क्या आपकी दोबारा आपने कोशिश की? हाँ, आज भी मैंने एक बार पूछा कि हम कब आ सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा तुम लोगों को आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आ सकते हैं, लेकिन अब तक भी क्लियर नहीं है कि आप लोग अनकरिंग कर सकते हैं कि नहीं। सो इसलिए मैं तुम्हारो फिर भी ऑफिस जाना चाहती हूँ कि मैं और वहाँ फिर भी उन लोगों के साथ बात करूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो
नेशनल टीवी है और सब लोग ये टीवी देख रही है और वहाँ अनकॉरिंग करेगी, बहुत मुहिम है, इम्पोर्टेंट है। सो मुझे वेट करना है तुम्हारों तक। अगर उन लोगों ने फिर भी ये कहा कि इजाजत नहीं है तो फिर हमें पता चलेगा कि नहीं, उन लोग नहीं चाहते हैं कि हम टीवी पे काम करें। चलिए खदीजा, हम तो ये कह सकते हैं कि आपने इतनी हिम्मत, इतनी बहादुर आप लड़की हैं और आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप सीधा तालिबान से सवाल जवाब कर रहे हैं कि आप अपने दफ्तर आके काम करना चाहती हैं। आपकी इस हिम्मत की जितनी हम दाद दें वो कम है। और दूसरी चीज ये कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप को सेफ रखिए, यही हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।